जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ाते हैं इस जी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं नल और टंकी। तो चलिएगा, आज का देखिए पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया है और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि खराबी को कितने समय बाद ठीक कर लिया गया। तो देखिएगा दोस्तों, एक टैंक है जिसमें दो नल लगे हुए हैं, नल ए और नल बी। नल ए टंकी को 12 मिनट में और नल बी टंकी को 16 मिनट में भर देता है। कहा जा रहा है कि जब नल को शुरुआत में चालू किया जाता है तो नल में कुछ खराबी होती है, जिसकी वजह से पहले नल से 5/6 पानी ही केवल निकलता है और दूसरे नल से पहले नल से 7/8 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/6 ही पानी निकल पाता है। तो कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद नल को ठीक कर लिया जाता है और ठीक करने के ठीक 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरीके से भर जाती है। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कितने समय के बाद नल को ठीक कर लिया गया। तो चलिएगा देखिए, जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो नल होते हैं उसको लिख लिया जाता है। जैसे इसमें दो नल है तो हम मान लेते हैं एक नल ए है, दूसरा नल बी है। ए द्वारा 12 मिनट में भरा जाता है और बी द्वारा 16 मिनट में भरा जाता है। इस बात को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ए और बी जो दोनों नल हैं, बटे में हम उसको लिखते हैं ए नल द्वारा जितने समय में कार्य को समाप्त किया गया है और बी नल द्वारा जितने समय में कार्य को समाप्त किया गया है उसे बी के नीचे, और ए जितने समय में कार्य को समाप्त करता है उसे ए के नीचे। दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। तो दोनों का एलसीएम जो दोस्तों हम प्राप्त करते हैं यही होती है टंकी की टोटल धारिता। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वह 48 होगा। तो इस टंकी की जो टोटल धारिता होगी वह 48 यूनिट का होगा। अब ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 12 चौक 48 और बी का जो एफिशिएंसी होगा वो 16 3 48 यानी कि 3 यूनिट होगा। इस प्रकार से नल ए और बी द्वारा 1 मिनट में जो पानी भरा जाएगा टंकी में उसका हो जाएगा टोटल 4 3 7 यूनिट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नल ए और नल बी अगर सही अवस्था में हैं तो दोनों नल द्वारा 1 मिनट में टंकी में भरे जाने वाला जो टोटल पानी की मात्रा होगा, देखिए ए द्वारा 4 यूनिट और बी द्वारा 3 यूनिट, इस प्रकार से टोटल टंकी में 7 यूनिट पानी 1 मिनट में भरा जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नल में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से प्रत्येक नल में जैसे ए में 4 यूनिट पानी बहना चाहिए, लेकिन 4 यूनिट के स्थान पर केवल बहता है 7/8 पानी। तो 4 का 7/8 ही पानी निकलता है। तो ये हो जाएगा 4 1 का 4, 4 दूना 8, तो 7/2 यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.5 यूनिट। यानी कि पर मिनट में पानी बहना चाहिए था 4 यूनिट, लेकिन नल में खराबी होने की वजह से नल से केवल पानी निकलता है 3.5 यूनिट। इसी प्रकार से बी नल में भी खराबी है। बी नल 1 मिनट में 3 यूनिट पानी टंकी में भेजता है, लेकिन खराबी होने की वजह से यह 3 का 5/6 यूनिट ही पानी केवल टंकी में भेज पाता है। तो 3 का 5/6 निकाल लेंगे तो 3 1 का 3 और 3 दूना 6, ये 5/2। तो 5/2 का मतलब है कि 2.5 खराबी होने की वजह से नल बी द्वारा टंकी में पानी भेजा जाता है। इसी प्रकार से ये नल चलते रहते हैं तो कुछ समय के बाद
नल को ठीक कर लिया जाता है और जिस समय नल को ठीक किया जाता है उसके ठीक 3 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो देखिए, अगर नल हमने बताया आपको कि सही तरीके से चलेगा, नल में कोई ख़राबी नहीं होगी, तो 1 मिनट में नल ए और बी द्वारा 7 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो नल को कह रहे हैं कि 3 मिनट खराबी ठीक करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाता है। तो यानी कि प्रत्येक मिनट में यदि 7 यूनिट पानी जाता है तो 3 मिनट में टंकी में 21 यूनिट पानी भरेगा। 3 मिनट में 21 यूनिट पानी सही अवस्था में भरा गया है और बाकी शेष पानी नल ए और बी खराब अवस्था में भरे हैं। तो देखिएगा, टंकी टोटल 48 यूनिट का है जिसमें से 21 यूनिट पानी भरा गया है। तो टंकी का शेष भाग जो होगा, टंकी का शेष भाग 48 यूनिट माइनस 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 1 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, 27 यूनिट भाग टंकी का खराब अवस्था में भरा गया है जब नल ए और बी खराब थे। तो देखिए, नल ए और बी जब खराब थे उस समय 1 मिनट में नल ए और बी द्वारा भरा गया जो पानी का मात्रा था वह 3.5 यूनिट और 2.5 यूनिट, यानी कि टोटल था 7 यूनिट पानी, 6 यूनिट पानी, 6 यूनिट पानी भरा जा रहा था। तो एक मिनट में अगर 21 यूनिट पानी 6 यूनिट पानी भरा जाता है तो 27 यूनिट पानी को भरने में लगा समय हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल जितना भाग भरना है बटे 1 मिनट में भरा गया भाग। तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6 का 6 और 6 3 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 3 शेष बचेगा तो 4 सही 3/6। इसे और सरल कर लेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 4 सही 1/2 मिनट, 4 सही 1/2 मिनट में नल की खराब होने की अवस्था को सही कर दिया गया था। तो देखिएगा दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। आप अगर कमेंट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए और इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सबसे सरल तरीके से हल करने का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपका ये क्वेश्चन है कि 2 नल ए और बी हौज को क्रमशः 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी होने के कारण पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। खराबी को कुछ समय बाद ठीक कर लिया जाता है और ठीक करने के बाद 5 मिनट में हौज भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि नल कितने समय तक खराब रहा। तो यहाँ पर भी दोस्तों पहले क्वेश्चन की भांति ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2 नल हैं, एक नल ए है दूसरा नल बी है। नल ए टंकी को 25 मिनट में और नल ए टंकी को 15 मिनट में और नल बी टंकी को 25 मिनट में भर देता है। नल कुछ समय तक खराब रहता है जिसकी वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। और जब नल को ठीक कर लिया जाता है तो उसके ठीक 5 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय के बाद नल को ठीक कर लिया गया। तो देखिएगा, हमने आप सभी को बताया कि पहले नल लिख लीजिए। नल पहला ए है। ए जो है कि ए 15 मिनट में टंकी को भर देता है अगर अकेला भरेगा, और अगर बी भरता है तो 25 मिनट का समय लेता है। इस प्रकार से नल ए द्वारा टंकी को अकेले भरने में 15 मिनट का समय लगता है और बी द्वारा 25 मिनट का समय लगता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और दोनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 और 15 का एलसीएम 75। और जो एलसीएम होता है यही होता है टंकी का टोटल यूनिट। तो टंकी का जो टोटल यूनिट है यानी कि क्षमता है टंकी का, यानी कि कह लीजिए कि टंकी की जो धारिता है वह 75 यूनिट का है। इस प्रकार से ए और बी का एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे। तो 15 × 5 = 75, ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट होगा और 25 × 3 = 75, बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नल ए और बी जब सही अवस्था में रहते हैं तो इनके सही अवस्था में नल ए और बी द्वारा टंकी में 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरा जाता है।
जब ये दोनों नल ठीक ठाक रहते हैं, एकदम फ्रेश चलते हैं, तो इस समय यानी कि जब वो ठीक होते रहते हैं नल, तो टंकी में 1 मिनट में 8 यूनिट पानी भरा जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नल में खराबी होने की वजह से वह नल जो ए था 5 यूनिट पानी 1 मिनट में टंकी में भेजता था, लेकिन ख़राब होने की वजह से केवल 5/6 ही भेज पाता है। यानी 5 के स्थान पर केवल 5/6 ही टंकी में पानी भेज पाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो नल ए है, ये ए का है, तो नल ए 25/6 पानी नल में टंकी में 1 मिनट में भेजता है। इसी प्रकार से नल बी का भी निकाल लिया जाएगा कि नल बी खराब अवस्था में कितना टंकी में पानी भेजता है। तो देखिएगा सही अवस्था में 3 यूनिट भेजता है, खराब होने की अवस्था में यह 5/8 यूनिट भेजता है। तो इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15/8। अब नल ए और बी खराब अवस्था में, जब नल दोनों खराब रहते हैं उस समय दोनों के द्वारा 1 मिनट में भरे गए पानी की मात्रा यह है 25/6 और 15/8। तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो 1 मिनट के पानी का मात्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 25/6 और प्लस 15/8, दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 25 में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100। इसी प्रकार से 8 तिरिक 24 और 15 तियाँ 45 ये हो जाएगा। तो इसे जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 तिरिक 24 और 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा 145 बटे 24। 145/24 यूनिट पानी नल ए और बी द्वारा 1 मिनट में टंकी में भरा जाता है जब नल खराब अवस्था में रहता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब नल को ठीक कर लिया जाता है तो 5 मिनट में ही टंकी भर जाती है। तो देखिए जब नल ठीक रहता है तो उस समय 1 मिनट में टंकी में 8 यूनिट पानी भरा जाता है और 5 मिनट में टंकी को भर लिया जाता है। तो ठीक अवस्था में नल 5 मिनट चला हुआ है। तो देखिए 8 पंजे 40 यूनिट पानी नल ठीक अवस्था जब होता है, नल बनाने के बाद 5 ही मिनट में भर देता है। तो 5 मिनट में नल ए और बी द्वारा 40 यूनिट पानी भरा जाता है। जो शेष बचा हुआ टंकी का भाग है वह नल ए और बी खराब अवस्था में भरे हुए हैं। तो देखिएगा टंकी का जो शेष भाग है, तो शेष भाग यहाँ पे हो जाएगा शेष भाग। तो शेष भाग बराबर देखिए टंकी का टोटल जो क्षमता है यानी कि धारिता है वो 75 लीटर का है, 75 लीटर का है, जिसमें से 40 लीटर पानी नल सही अवस्था में भरा हुआ है, शेष पानी नल खराब अवस्था में भरे हैं। तो 35 यूनिट पानी नल ए और बी खराब अवस्था में भरे हुए हैं। तो देखिएगा 35 यूनिट पानी भरने में नल ए और बी द्वारा लिया गया जो समय होगा, तो 1 मिनट में ये भरते हैं 145/24। तो 35 मिनट में भरा गया पानी का मात्रा हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा 35/145/24। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ऊपर, तो यहीं पे देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 35 × 24/145। तो 5 से हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिएगा 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 और 5 × 9 = 45। यहाँ पे गुणा कर लेंगे 7 का, तो 7 चौक 28 के 8 और 7 दूना 14, 14 दूई 16, 14 दूई 16 बटे 29। तो 168/29 मिनट, 168/29 मिनट में नल को सही कर लिया गया। देखिएगा दोस्तों समझिए इस बात को, अगर 5 मिनट में सही अवस्था में नल
40 यूनिट पानी भर दिया है, तो जो शेष पानी है इसका मतलब नल ए और बी खराब अवस्था में भरे हुए हैं। तो खराब अवस्था में नल ए और बी द्वारा टंकी में भरने में लगा जो समय होगा उतने ही समय में नल ए और बी को सही कर लिया गया होगा। तो जो खराब अवस्था में टंकी में पानी भरना था, नल को 35 यूनिट भरना था, 35 यूनिट नल ए और बी द्वारा भरने में लगा समय 1 मिनट में अगर इतना भरते हैं तो 35 यूनिट भरने में लगा समय यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे उनकी क्षमता। तो यहाँ पे इस प्रकार से हल कर लिया गया जैसा कि आपको मिला 168/29। तो 168/29 मिनट के बाद नल ए और बी को सही कर लिया गया। तो उम्मीद रखते हैं आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिएगा आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है कि दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, परंतु शुरुआत से ही खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के 15.5 मिनट में टैंक भर गया। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सेम हम लोगों ने जैसा इसके पहले 2 क्वेश्चन को हल किया सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन पे हमको हल करना है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे सबसे पहले नल ए और 1 लिखना है नल ए जितने समय में टंकी को भर देता है, और नल बी के नीचे लिखना है जितने समय में नल टंकी को ये भर देता है। अब इस प्रकार से दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 30 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36×18 यानी कि 180 यूनिट। और यही 180 यूनिट जो है यह टंकी का टोटल धारिता होता है, जैसा कि आप सभी अब जान चुके होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखिएगा ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 3 × 6 = 18 ये हो जाएगा 6 यूनिट और 36 × 5 = 180। इसका जो क्षमता हो जाएगा 1 मिनट का वह 5 यूनिट का होगा। अब देखिएगा नल ए और बी का 1 मिनट का जो क्षमता है, अर्थात नल ए और बी द्वारा 1 मिनट में टंकी में भरे गए पानी की जो मात्रा है वह नल ए और बी का हो जाएगा 6 × 5 = 11 अर्थात 11 यूनिट होगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अब समझ पा रहे होंगे, किसी प्रकार की समस्या अब आपको समझने में नहीं होती होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब नल दोनों सही अवस्था में रहते हैं तो 11 यूनिट पानी टंकी में भेजते हैं, लेकिन नल में कुछ खराबी होने की वजह से पहले जो नल 6 यूनिट पानी भेजता था वह खराब होने के कारण 5/6 यूनिट ही पानी भेज पाता है। 5/6 यूनिट पानी भेजता है, नहीं देखिए 6 से 6 कट गया, 5 यूनिट ही पानी भेज पाता है टंकी में। ये नल ए का है। इसी प्रकार से नल बी का भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए नल बी टंकी में 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भेजता है, लेकिन इसमें खराबी होने की वजह से यह 9/10 पानी भेजता है। 9/10 ही भेज पाता है। देखिए 5 × 5 = 5 × 10 यानी कि 9/2 को हम लिख सकते हैं 4/5 यूनिट पानी भेज पाता है। तो आप इतनी बात को तो बहुत अच्छे सब समझ ही पा रहे होंगे, शायद इस बात को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होती होगी। तो अब आप देखिएगा कि नल ए और बी 1 मिनट में जब खराब रहते हैं तो कितना टंकी में पानी भेजते हैं। तो ए + बी खराब अवस्था में टंकी में भेजा गया पानी नल ए और बी द्वारा 5 × 4 = 9 यानी कि 9.5 यूनिट है। तो अब आगे देखिएगा, आप कह रहे हैं कि नल को ठीक कर लिया गया। कुछ समय के बाद जब नल को ठीक कर लिया जाता है तो साढ़े 15 मिनट में पूरी तरीके से टंकी भर जाती है। जबकि आपको पता है कि नल जब ठीक रहता है तो 1 मिनट में 11 यूनिट पानी भरता है। तो 11 यूनिट पानी भरता है 1 मिनट में, और नल जो है कि आपका 15, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 15.5 मिनट को 15 सही 1/2, तो 15 दूना 30 और 1 31, 31/2। तो 31/2 मिनट में नल पूरी तरीके से जब सही अवस्था में रहता है तो टंकी को भर देता है। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि 31 सही 1/2 मिनट में नल ए और बी द्वारा सही अवस्था में टंकी में भरा गया पानी का मात्रा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए 11 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 1 = 34। तो 34/2 हो जाएगा। इससे हम लोग और सरल कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो देखिएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 0 और दशमलव लगा देंगे, 2 × 5 = 10।
तो नल ए और बी द्वारा सही अवस्था में 31/2 मिनट में टंकी में भरे गए पानी की मात्रा है 170.5 यूनिट। 170.5 यूनिट नल ये दोनों पानी भरे हुए हैं। अब खराब अवस्था में टंकी में भरे गए पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए देखिए टंकी की टोटल धारिता है 180 यूनिट। 180 यूनिट में से 170.5 यूनिट पानी सही अवस्था में भरा गया है, शेष पानी खराब अवस्था में भरा गया है। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो ए आपका आ जाएगा 180 में से 170.5 घटा देंगे तो 9.5 आएगा। 9.5 यूनिट पानी टंकी में खराब अवस्था में भरा गया है। तो देखिएगा खराब अवस्था में टंकी में जो पानी भरा गया है कितने समय में भरा गया है इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि नल हमारा जो ए और बी है खराब अवस्था में 1 मिनट में 9.5 यूनिट पानी टंकी में भेजता है और शेष जो टंकी का भाग बचा हुआ है भरने के लिए वह भी 9.5 ही बचा हुआ है। तो टाइम बराबर हो जाता है कार्य बटे क्षमता। तो देखिए कार्य बचा हुआ है 9.5 यूनिट और क्षमता भी इसका 9.5 यूनिट का है, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद नल ए और बी को सही कर लिया गया है। पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं दोस्तों कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और रेगुलर हमारे चैनल पर पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग मैथ में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलिएगा आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो नल ए और नल बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। हमने आप सभी को अपने पिछले लेक्चर में 1-2 लेक्चर में इस बात को बोला था कि हम ऐसे ही क्वेश्चन को लाते हैं पढ़ाने के लिए आप सभी को जो आज के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 नल हैं, एक नल ए है दूसरा नल बी है। नल ए 20 मिनट में भर देता है और नल बी 20 घंटे में भर देता है और नल बी 30 घंटे में भर देता है। लेकिन जब नल को चालू कर दिया जाता है और टंकी का 1/3 भाग भरता है तभी जो है कि टंकी के पेंदी में एक छेद हो जाता है और उससे कुछ रिसाव होने लगता है। और रिसाव जो होता है वह 1/3 होता है। जो नल ए और बी द्वारा पानी जाता है उसका 1/3 भाग पानी रिसाव की वजह से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी इस प्रकार से लिख लेंगे, ए और बी। ए के नीचे ए कार्य को जितने समय में समाप्त करता है उसे, और बी के नीचे बी जितने समय में समाप्त करता है। अब दोनों का क्या किया जाता है, कैल्शियम ले लिया जाता है। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 होगा। तो नल का जो टोटल जो टंकी है, इस टंकी का जो टोटल धारिता है वो 60 यूनिट का है। 60 यूनिट टोटल धारिता होगी टंकी का। अब देखिए ए का एफिशिएंसी ज्ञात कर लेंगे तो 20 तिहाई 60 3 यूनिट और 30 दूना 60 2 यूनिट। इस प्रकार से आप देखेंगे तो नल ए और बी का जो एफिशिएंसी है एक घंटे का वह है 5 यूनिट का है। नल ए और बी 5 यूनिट पानी भरते हैं इस टंकी में 1 घंटे में। और कहा जा रहा है कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, तो देखिए टंकी का जो टोटल धारिता है वह 60 यूनिट है। और कह रहे हैं कि 60 यूनिट में से जब इसका 60 यूनिट का 1/3 60 यूनिट का 1/3 जब भर जाता है तो इसकी पेंदी में छेद हो जाता है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कि 1/3 कितना आएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए आप आ गया 20 यूनिट, अर्थात जब टंकी में 20 यूनिट पानी भरता है उस समय टंकी की पेंदी में एक छेद हो जाता है और जिससे रिसाव होने लगता है। तो देखिएगा टंकी का जो शेष भाग है, टंकी का शेष भाग
तो 60 यूनिट टोटल है, जिसमें से 20 यूनिट भर चुका है। अब बचा हुआ जो 40 यूनिट भाग इसका बचा हुआ है भरने के लिए। और जब 40 यूनिट को जिस समय भरा जाता है नल द्वारा ए और बी द्वारा, तो नल ए और बी से जितना पानी टंकी में जाता है उस पानी का 1/3 भाग रिसाव हो जाता है। तो देख लीजिए, नल ए और बी द्वारा 1 मिनट में टंकी में पानी जाता है 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का 1/3 जो है कि रिसाव हो जाता है। तो देखिए 5 का 1/3 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 5 और बटे 3, इतना रिसाव हो जाता है। यानी कि टंकी में पानी जाता है लेकिन उतना रिसाव होके बाहर निकल जाता है। अर्थात तो टंकी में पानी बचा कितना, ये 5 यूनिट जाता था, 5/3 यूनिट बाहर निकल जाता था। तो टंकी में जो शेष पानी बचा हुआ है वो 5 माइनस 5/3 है। तो 5 तिहाई 15 और 15 में से 5 गए 10, तो 10/3 यूनिट पानी टंकी में बचता है और बाकी पानी बाहर निकल जाता है। उम्मीद रखते हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब आप देखिएगा 40 यूनिट पानी भरना है टंकी में, अब 1 मिनट में 10/3 भाग भरा जाता है। तो समय कितना लगेगा टंकी को भरने में, तो टाइम बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य यहाँ पे है 40 यूनिट करना है और क्षमता उसका 10/3 का है। तो देखिए 3 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 3/10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 तिहाई 12। तो 12 घंटे में नल ए और बी टंकी को पूरी तरीके से भर देंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कि देखिए जब 20 यूनिट पानी भरा जाता है तो 20 यूनिट पानी भरने में भी समय लगा था, और यहाँ पे समय लगा था 20 बटे सही अवस्था में नल, यानी कि जब पानी का रिसाव नहीं हो रहा था तो टोटल पानी टंकी में ही जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरा जा रहा था, तो 20 यूनिट पानी भरने में यहाँ हो जाएगा 20/5, 5 का 5, 5 चौक 20, 4 मिनट का समय यहाँ पर भी लगा है। तो जो टोटल समय हो जाएगा 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो टोटल समय होगा 16 घंटे। 16 घंटे इसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, जबकि टंकी का 1/4 जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा ज्ञात करो। तो देखिएगा आप समझिएगा, यह भी क्वेश्चन हमारे अभी जैसा कि हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन हल किए सेम उसी प्रकार से है। इसमें भी कह रहे हैं कि 2 नल ए और बी हैं, एक नल 15 घंटे में और दूसरा 20 घंटे में टंकी को भर देता है। लेकिन जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है तो उस समय टंकी में रिसाव होने लगता है, और जो रिसाव होता है वह नल ए और बी द्वारा जितना पानी टंकी में भेजा जाता है उसका 1/5 भाग पानी निकल जाता है। तो कह रहे हैं टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा दोस्तों, सेम इसके पहला जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी, ए के नीचे ए जितने समय में कार्य समाप्त करता है और बी के नीचे बी। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इन दोनों का देखिएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी कि जो टंकी का टोटल धारिता होगी वह 60 यूनिट का होगा। अब ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 चौका 60 4 यूनिट और 20 तिहाई 60 ये 3 यूनिट। इस प्रकार से आप इस बात को आप समझ चुके हैं कि यह नल ए और बी द्वारा 1 घंटे में टंकी में भेजे गए पानी की मात्रा होती है। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7 7 यूनिट पानी नल ए और बी टंकी में 1 घंटे में भेजते हैं। कह रहे हैं कि जब टंकी का 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी में रिसाव होने लगता है। तो सबसे पहले टंकी का 1/4 भाग जो भर गया है उसे निकाल लेंगे। तो देखिएगा टंकी का जो टोटल धारिता है वह 60 यूनिट है। अब इसका 1/4 तो ये हो जाएगा 4 1 का 4 और 15 चौका 60 तो आ जाएगा 15 यूनिट।
जब टंकी का 15 यूनिट भाग भर जाता है तो टंकी में छेद होने की वजह से रिसाव होने लगता है। तो देखिएगा टंकी का जो शेष भाग बचा हुआ है, टंकी का शेष भाग तो हो जाएगा आपका 60 माइनस 15, तो 10 में से 5 गए 5 और आपका 5 में से 1 गए 4, तो 45 यूनिट पानी भरना अभी बाकी रह गया है। अब यह 45 यूनिट पानी जब नल ए और बी द्वारा भरा जाता है तो उस समय नल ए और बी द्वारा जितना पानी टंकी में भेजा जाता है उसका 1/5 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा नल ए और बी 7 यूनिट पानी टंकी में भेजते हैं और इसका 1/5 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा 7/5 यूनिट पानी टंकी से बाहर हो जाता है रिसाव की वजह से। तो टंकी में पानी बचा कितना नल ए और बी द्वारा भेजा गया था, तो यह पानी बचा गया जो पानी होगा वो हो जाएगा 7 माइनस 7/5, तो 7 × 5 = 35 माइनस 7/5, तो 35 में से 7 को निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 28/5। तो टंकी में ए और नल बी द्वारा 1 मिनट में जितना पानी भेजा गया था उसका 28/5 यूनिट पानी बचता है और बाकी पानी रिसाव होकर के बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा आप पूछा रहा है कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे निकालेंगे टाइम। तो टाइम बराबर होता है वर्क यानी कि टोटल काम, तो टोटल काम यहाँ पे 45 यूनिट बाकी रह गया है और इसको समय पूछा जा रहा है, तो टाइम बराबर होता है कि टोटल काम बटे कार्यक्षमता। तो कार्यक्षमता यहाँ पे 28/5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 के 5 और 5 × 4 = 20, तो 22 बटे 28। अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 28 × 1 = 28 और 28 × 8 = 2 से 24, बचा शेष 1 बटे 28, तो ये हो जाएगा 8 सही 1/28 घंटे बाद ये लगेगा समय। अब यहाँ पे इतना समय यहाँ पे लगा हुआ है और आप देखिएगा कि 15 यूनिट पानी था, 15 यूनिट पानी भरा है नल जब टंकी का रिसाव नहीं हो रहा था, तो 15 यूनिट भरने में ए और बी द्वारा लिया गया जो समय होगा, तो एक मिनट में नल ए और बी 7 यूनिट भरते हैं, तो 15 यूनिट भरने में लगा समय 15/7, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 यानी कि 2 सही 1/7 घंटा यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 सही 1/7 घंटा का समय यहाँ पे लगा हुआ है और 8 सही 1/28 घंटे का समय यहाँ पे लगा हुआ है। अब दोनों को जोड़ लिया जाएगा और दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वही होगा टंकी को भरने में टोटल लगा समय। तो देखिए यहीं पे हम जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 1 = 15, 15/7 और प्लस इसको भी कर देंगे तो ये आपका यही जो यहाँ पे काट लिए थे, तो ये हो जाएगा 225/28 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28 और 15 × 4 = 60 और प्लस 28 से 28 कट जाएगा, आएगा 225। इसको जोड़ लिया जाएगा 225, इसको जब जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और 6 = 2 = 8 यानी कि 285/28। 285 में 28 से भाग दे देंगे तो देखिए तो 28 दहा में 280 और 5 शेष बचेगा बटे 28, तो 10 सही 5/28 घंटा का टोटल समय लगेगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिएगा आप इन सभी को नोट कर लीजिए, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।